जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा से संबंधित सभी जानकारियों को जानने के लिए और समझने के लिए आप हमारे साथ हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए जानते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा खास व्रत होता है जिसकी पूजा और आराधना करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब जानेंगे कि पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में उत्तम पूर्णिमा होती है। साल में हर शुक्ल पक्ष में एक महीने में एक बार पड़ने वाली पूर्णिमा 15 दिन पर पूरा होती है और एक बार अमावस्या तिथि और एक बार पूर्णिमा की तिथि पड़ती है। इसका मतलब साल में 12 महीने होते हैं और 12 पूर्णिमा में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा होती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की पूजा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में निवास स्थान बना लेती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा का महत्व कहा जाता है, इस दिन चंद्रमा, शास्त्रीय विधि के अनुसार चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी पर औषधीय गुणों की वर्षा होती है। माता लक्ष्मी स्वयं इस कला से आती हैं, यानी चंद्रमा के दर्शन से, चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा के नाम से दीपक जलाने से, अर्घ देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपकी कुंडली का चंद्र ग्रह सही होता है और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ जिसके कुल में बेटे नहीं होते हैं, या ये कहिए कि जिनको पितृदोष भी होता है, उनको भी पूर्णिमा की पूजा या व्रत उपवास करना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि अब पूर्णिमा का क्या क्या नियम है और क्या क्या करने से क्या क्या होता है लाभ। अभी तक आपने जाना है कि पूर्णिमा का महत्व, पूर्णिमा का महत्व यानी शरद पूर्णिमा का महत्व सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ है और इसमें भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि पूर्णिमा की तिथि इस बार कब मनाई जाएगी। तो सन 2025 में अक्टूबर महीने में 6 अक्टूबर को पूर्णिमा की तिथि मनाई जाएगी। शाम के समय खीर का भोग लाना, चंद्रमा की पूजा करना क्या है विधि, इसको जानेंगे। इससे पहले जानते हैं व्रत की विधि। जो महिलाएं इस साल व्रत करना चाहती हैं वो अच्छे से कर सकती हैं। पूर्णिमा का व्रत उठाने के लिए शरद पूर्णिमा का ही उत्तम पूर्णिमा माना गया है और शरद पूर्णिमा से ही व्रत को उठाना चाहिए। तो इसीलिए जिसको भी व्रत उठाना है, शरद पूर्णिमा का व्रत करना है, वो शरद पूर्णिमा को व्रत रह के विधि विधान से पूजा करके हर पूर्णिमा का व्रत रह सकते हैं। पूर्णिमा का नियम है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि मनोकामना रखकर जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी अति प्रेम कृपा प्राप्त। दोस्तों, शरद पूर्णिमा में व्रत करना, उपवास करना या इस महीने में किया गया सभी कार्य आपको काफ़ी फलदायी बनाता है। अब जानते हैं कि अगर आप पीरियड से हैं, पूर्णिमा का व्रत रहना चाहती हैं तो क्या रह सकती हैं, सूतक और पातक आपके घर है तो क्या रह सकती हैं, तो जी नहीं। आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं और ये सौभाग्य और श्री का व्रत है, इसलिए आप इसको नहीं कर पाएंगी। आप अगली बार देख लें, या तो आप जैसे सोचें, आपके घर जैसा होता हो वैसा करें, अपने बड़ों से पूछकर। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो शाम के समय जब चंद्र ढलने लगते हैं, सूर्योदय डूबने लगते हैं, तो उस समय फूल, कच्चा दूध और पान का पत्ता, सुपारी, एक लोटा जल और गंगा जल मिलाकर
आप चंद्रमा को अर्घ दें, ले जाकर शाम को खीर का केसर डाल सकते हैं, आप मखाना डाल सकते हैं, माता लक्ष्मी को बेहद पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आप डालकर दूध, चावल, चीनी इत्यादि ये सभी चंद्रमा के कारक होते हैं। तो आप चंद्रमा से संबंधित ही चीज़ों खीर को बनाएँ और एक छन्नी चलनी जिसे कहा जाता है आटा छानने वाला, उससे आप ढकें, चावल के आटे और हल्दी से चौक बनाएँ, फिर उसमें रखें और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ फूल इत्यादि सारी चीज़ों को रखकर, चौक बनाकर वहाँ रखकर धूप बत्ती और दीपक एक घी का जलाकर रखें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, चंद्र भगवान को अर्घ दें, चंद्र भगवान को एक दीपक जलाएँ और इसके बाद पूजा आराधना कर कर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों इस तरह से आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं अपने घर में। और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं करना है कि जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। आप कलह क्लेश नहीं करेंगे अपने घर में, लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तुलसी पूजा शाम को करनी चाहिए दीपक जलाकर। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पसंद होने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र भी पहनने चाहिए। तो दोस्तों माता लक्ष्मी की विशेष कृपा लाल रंग के भी वस्त्रों से मिलती है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा का व्रत है और पूर्णिमा के व्रत पर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। तो आप ज़रूर पहनें और पूर्णिमा का व्रत मनाएं, खीर ज़रूर बनाकर रखें। इसको कोजागरी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं-कहीं अलग-अलग नाम होते हैं। तो आप जिस नाम से जानते हो पूर्णिमा का व्रत इस बार रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ शरद पूर्णिमा से व्रत उठा सकते हैं, पीरियड हो, सूतक और पातक हो तो व्रत नहीं करना चाहिए। और इसके साथ आप माता लक्ष्मी की फूल आराधना, आरती, पूजा करने के बाद खीर को रखें और इस औषधि बड़े भरे गुणों को अपने परिवार में सुबह के समय भगवान को भोग लगाकर खुद को अर्पित करें, यानी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद सभी लोग ग्रहण करें। इसमें औषधि गुणों की वर्षा मानी जाती है और कहा जाता है इस खीर को खाने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी अंग अंग में निवास करती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए।